ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सर्वे। प्लेस यानी कि जगह क्या है, कहाँ सर्वे करना है। अब जगह क्या, प्लेस क्या हो सकता है? देखो सबसे पहले हो सकता है लैंड। बताइए, अगर मैं लैंड पर जितनी भी डिटेल्स हैं उनको कलेक्ट कर रही हूं तो लैंड सर्वे, जो हम लैंड पर कहाँ फॉरेस्ट है, बिल्डिंग है, ये सब चीजें। दूसरा नाम मैं लिख सकती हूं हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ये हाइड्रो टर्म से क्या समझते हो, हाइड्रो टर्म से क्या समझते हो, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो अगर आप अंडर वाटर, वाटर से रिलेटेड होगा अगर हाइड्रो लिखा है, तो अंडर वाटर डिटेल्स कलेक्ट करना, तो हमारा प्लेस क्या हो गया सर्वे करने का, पानी से रिलेटेड। तीसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरियल, एक एक करके डिटेल में देखेंगे, एरियल सर्वे, ठीक है, एरियल सर्वे। और फोर्थ नेम जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ये आपका क्या रहेगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। सारे नाम की डेफिनेशन उनके अपने नाम में ही छुपी है। इनके अपने नाम अगर याद रह गए तो वही डेफिनेशन आप यहां से भी देख सकते हैं, मतलब क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो, एरियल का मतलब हवा में हो आप और कुछ ना कुछ सर्वे कर रहे हो। एस्ट्रोनॉमी का मतलब है सन हो गए, स्टार हो गए, प्लैनेट हो गए, उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। लैंड सर्वे हो गया जो लैंड पर कर रहे हैं। हाइड्रो मतलब जो हम पानी में कर रहे हैं। तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी लैंड सर्वे से। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी लैंड सर्वे से। लैंड सर्वे हमारा 3 तरह का होगा। लैंड सर्वे 3 तरह का होगा। कौन कौन सा? एक रहेगा टोपोग्राफिकल सर्वे, एक रहेगा टोपोग्राफिकल सर्वे, दूसरा रहेगा कैडेस्ट्रल सर्वे, तीसरा रहेगा सिटी सर्वे। अब मैं बता दूं क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं आपके, ये 3 रहेंगे। इनको हिंदी मीडियम वाले भी देख ले, मैंने यहाँ लिखा हुआ है इनके नाम। अब लैंड सर्वे जो हम लैंड पे कर रहे हैं उसको हमने फर्दर 3 तरीके से क्लासीफाई किया, सिटी सर्वे, टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल। टोपोग्राफिकल सर्वे वो सर्वे है जिसमें हम जितने भी नेचुरल फीचर्स हैं और जितने भी मैन मेड फीचर्स हैं सबकी डिटेल कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है इसका मतलब, ये है कि आप साइट पर गए और आपको देखना है रिवर कहाँ है, फॉरेस्ट कहाँ है, और या फिर हम बोलेंगे ये बिल्डिंग कहाँ है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कहाँ है, आपको रोड बनाना है। तो आप जो सर्वे कर रहे हो, जो या फिर ये पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन कहाँ है, जो नेचुरल फीचर्स थे जैसे कि रिवर हो गया, आप उसकी डिटेल भी कलेक्ट कर रहे हो। मैन मेड फीचर हो गया, रेलवे स्टेशन कितना दूर है, या बिल्डिंग की डिटेल, कोई एक ऑफिस है आपका वो कहाँ है, तो ये डिटेल हो गई मैन मेड फीचर। तो जितने भी नेचुरल फीचर्स और मैन मेड फीचर्स की जो डिटेल कलेक्ट की जाती है वो हम करते हैं टोपोग्राफिकल सर्वे में। क्लियर है? तो इन टोपोग्राफिकल सर्वे, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इन टोपोग्राफिकल सर्वे, इन टोपोग्राफिकल सर्वे द नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स, मैन मेड फीचर्स डिटेल आर कलेक्टेड। नेचुरल और मैन मेड फीचर्स डिटेल आर कलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर यहां पर लिख रही हूं मैं, यहां से आप कंटिन्यू करना। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल फीचर्स क्या हो सकते हैं? नेचुरल फीचर के एग्जाम्पल बताओ जरा मुझे, क्या क्या हो सकते हैं? और मैन मेड फीचर के एग्जाम्पल बताओ जरा, क्या हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई बिल्डिंग या फिर कोई स्ट्रक्चर लिख दिया, कोई किसी तरीके का स्ट्रक्चर है, मैन मेड बिल्डिंग है जो आपने खुद बनाई है, उसकी डिटेल कलेक्ट करनी है। या फिर हो गया कोई रेलवे स्टेशन है, कोई रोड है, उसके आसपास की डिटेल, तो रोड आपने बनाया, रेलवे स्टेशन आपने बनाया, ये सब। अब नेचुरल फीचर्स का मतलब है मैम कहीं पर लेक है, कहीं पर कोई रिवर स्ट्रीम है, कहीं पर कोई फॉरेस्ट है, तो कहाँ कहाँ ये चीजें लोकेट हैं, वो नेचुरल फीचर्स में आ जाएंगी, है ना। हिल हो गया, ये सारी चीजें। तो टोपोग्राफिकल में नेचुरल और मैनमेड का ध्यान रखना है। दूसरी टर्म, इससे बड़े सवाल आते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे भी लैंड पर किया जाने वाला सर्वे, पर हमारा पर्पस क्या है इस सर्वे को करने का? जब मैं जमीन खरीदने जाऊं किसी एरिया पर, कहीं पर मैं लैंड खरीदना चाहती हूँ, तो वहां पर क्या होगा, आप जिसके पास जाओगे अपना प्लॉट खरीदने, उसके पास एक मैप होगा। उस मैप में अलग अलग प्लॉट की बाउंड्री बनी होगी। प्लॉट नंबर 1 ये आपका
ऐसी शेप में क्यों बनाया, इसे ऐसे बनाते हैं, ये प्लॉट नंबर 2, ये प्लॉट नंबर 3 और ये प्लॉट नंबर 4 ऐसे। तो आपको कौन सा प्लॉट लेना है, आपको प्लॉट की बाउंड्री दिख रही है, यानी कि आपको इस प्लॉट का एरिया पता है और इसकी लोकेशन पता है, तो एरिया आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये हमने क्या बनाया है, प्लान। हम टॉप व्यू देख रहे हैं, आई होप सबको पता है ना टॉप व्यू क्या होता है, कोई ऐसा तो नहीं क्लास में टॉप व्यू नहीं समझता, तो बता दो। तो ऊपर से देख रहे हैं, एक प्लॉट, दूसरा, तीसरा, आपको दूसरा पसंद आ गया, तो हमने यहां पर क्या ड्रॉ करा, ये इस प्लॉट की क्या थी, बाउंड्री थी, इस प्लॉट की बाउंड्री थी, और हमने यहां पर ड्रॉ करी है जो लाइंस, बाउंड्री पर जो लाइंस बनाई है उसको बोल दिया बाउंड्री लाइन। तो वो सर्वे जिसमें बाउंड्री लाइन या प्रॉपर्टी लाइन बनाई जाती है उसे बोला जाता है कैडेस्ट्रल सर्वे। मान लीजिए इंडिया के मैप में अलग अलग स्टेट्स है, आपने उनके बीच एक बाउंड्री लाइन देखी है, ब्लैक कलर से बनाते हैं, ये स्टेट की, ये दूसरे की, ये तीसरे की, या वर्ल्ड का मैप है, अलग अलग कंट्रीज के बीच बाउंड्री बनाते हैं। तो बाउंड्री लाइन बनाने के लिए जो सर्वे किया जाएगा दैट इज कैडेस्ट्रल सर्वे। तो यहां पर मैं नोट कर दे रही हूं कैडेस्ट्रल सर्वे का पॉइंट जो आप लिख सकते हो। तो कैडेस्ट्रल सर्वे वो सर्वे है जिसमें आप कौन सी डिटेल कलेक्ट करते हो, द सर्वे इन विच, इसी से लिख देते हैं, द सर्वे इन विच बाउंड्री लाइन, आप बाउंड्री लाइन भी लिख सकते हो, बाउंड्री लाइन, एंड या फिर लिख सकते हैं प्रॉपर्टी लाइन, या फिर लिख सकते हैं प्रॉपर्टी लाइन आर, प्रॉपर्टी लाइन आर ड्रॉन, द सर्वे इन विच, जिस सर्वे में हम ये बाउंड्री लाइन या प्रॉपर्टी लाइन बनाएंगे दैट इज नोन एज योर कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, और जो ये मैप मिलेगा इस मैप को क्या बोलते हो, कैडेस्ट्रल मैप बोलते हो। जिस मैप पे सारी बाउंड्री लाइन बनी होगी उस मैप को बोला जाता है कैडेस्ट्रल मैप। ठीक है, अब जब मैं नहीं इमेजिनरी नहीं होगा, आप कहीं पर कहीं प्लॉट खरीदने कभी जाओगे, कभी लैंड खरीदने जाओगे, अच्छे से नौकरी लगेगी, बढ़िया कमाओगे, तो फिर वहां पर आपको बाउंड्री बनी हुई दिखेगी, इमेजिनरी नहीं है, उसने लाइन से बनाया है कि आपको ये एरिया खरीदना है, ये एरिया खरीदना है, ये एरिया खरीदना है। तो ये एरिया के लिए एक ऐसे बाउंड्री होगी, जैसे आपके घर की जमीन होगी जिसके लिए बहुत लोगों की लड़ाई भी होती है, तो आपके घर की जमीन की एक बाउंड्री है ना, उसके आगे किसी और की जमीन है, तो वो जो बाउंड्री है वो किसके पास होती है, कि आपके एरिया की बाउंड्री कितनी है, वो आपके पंचायत में, आपके गांव में कौन होता है जिसके पास सारा डाटा होता है, उसके पास पूरा डाटा होता है कि आपका कितना एरिया है, वो बाउंड्री बनी होगी। समझे, ये इमेजिनरी लाइन नहीं है। अगली बात करते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद जो तीसरा सर्वे है दैट इज सिटी सर्वे। ये भी नाम से पता चल रहा है, सिटी सर्वे में मुझे क्या करना है, सिटी का सर्वे करना है। अब सिटी में क्या सर्वे करना है, जैसे कोई शहर है, कोई सिटी है, मुझे सीवर पाइप्स कहाँ से भेजनी है। सीवर पाइप्स का मतलब क्या हुआ, अगर आप वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो सीवर पाइप्स बिछाओगे, पानी को जब लेकर आओगे फ्रॉम द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नेटवर्क जो होगा, तो वाटर कैरिंग पाइप्स कहाँ से जाएंगी वो डिजाइन करना है। स्ट्रीट्स कहाँ होंगी, हाईवे कहाँ होगा, कहाँ से हमारी लोकल स्ट्रीट्स जाएंगी जो हम हाईवे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजों को डिटेल में हम पढ़ते हैं इन केस ऑफ सिटी सर्वे। तो इन सिटी सर्वे में द डिटेल्स ऑफ सीवर लाइन, वाटर कैरिंग पाइप्स, स्ट्रीट्स, अलाइनमेंट, ठीक है, ये सब हाईवे में देखोगे आप, अलाइनमेंट्स एटसेट्रा आर डिसाइडेड, ये सब डिसाइड किया जाता है, इन सब की अलाइनमेंट डिसाइड की जाती है। अलाइनमेंट मतलब ये पास कहाँ से होंगी, कहाँ से जाएंगी, गलियां कहाँ से जाएंगी, रोड्स कहाँ से जाएंगे, पाइप की लाइंस कहाँ से जाएंगी, सीवर पाइप्स या गैस पाइप लाइंस होती हैं वो कहाँ से जाएंगी, तो वो सारी डिटेल सिटी सर्वे में होती है। लैंड सर्वे में 3 सर्वे है, टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल और सिटी। टोपोग्राफिकल में क्या करना है, नेचुरल और मैन मेड फीचर्स की डिटेल कलेक्ट करनी है। कैडेस्ट्रल में मुझे क्या करना है, सिर्फ बाउंड्री बनानी है, और बाउंड्री बनी है जो मैप हमें देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे कैडेस्ट्रल मैप। तीसरा आता है सिटी सर्वे जिसमें हम सिर्फ सीवर लाइन, पाइप लाइन, गैस पाइप्स या फिर स्ट्रीट्स
कहाँ से जानी है उन सभी की अलाइनमेंट्स को डिसाइड करते हैं, बस इतना। और ये मैं इस तरीके से लिख रही हूँ क्योंकि आपको याद ही यही बातें रखनी है, आपको याद ही यही बातें रखनी है। सीवर लाइन, वाटर पाइप लाइन, स्ट्रीट्स या अलाइनमेंट्स, इन सबको डिसाइड किया जाता है। अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ सिर्फ बाउंड्री बनानी है, क्या मुझे वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना होगा, बताना। अगर मुझे सिर्फ बाउंड्री बनानी है, क्या मुझे यहाँ पर हाइट दिखाने की जरूरत होगी? नहीं ना, मैं तो सिर्फ इस रूम की बाउंड्री दिखाना चाहती हूँ, तो एक दीवार, दूसरी, तीसरी, ये बन गया हमारा रूम की बाउंड्री। तो बाउंड्री बनाने के लिए आप ध्यान रखिएगा, ओनली हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स, ओनली हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स आर टेकन, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स ली जाती हैं। यहाँ पर आपको हाइट, एलिवेशन नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन टोपोग्राफिकल में लेना पड़ सकता है। अगर आपको सीवर पाइपलाइंस भेजनी है, बिलो द अर्थ सरफेस जाना है, तो वर्टिकल में देखना पड़ेगा कितना डेप्थ नीचे जाए, तो हाइट मेजर करनी पड़ेगी। लेकिन कैडेस्ट्रल में हमारा सिंपल काम चल सकता है सिर्फ डिस्टेंस मेजर करके, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नाम आता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे और मेराइन सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे में हम क्या करते हैं, जैसे कोई कैनाल है, आपको कैनाल बनानी है, तो मैंने देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर उसमें फ्लो करना चाहिए, मुझे डिस्चार्ज की वैल्यू निकालनी है। तो ये सब कैलकुलेशन या फिर नेविगेशन पर्पस के लिए यूज करनी है आपने कोई रिवर स्ट्रीम, तो कितना डेप्थ है, कितना आप वहां पर निकाल सकते हैं ना कि कितना डेप्थ नीचे कोई ऑब्जेक्ट है या फिर हार्ड सरफेस है, तो टोटल वाटर कितना इसमें फ्लो कर सकता है, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ले सकते हो। तो पानी के अंदर की डिटेल्स कलेक्ट करनी है आपने इन केस ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे। जो आप यहाँ पर डिटेल कलेक्ट कर रहे हो, देखिएगा, वाटर बॉडीज की डिटेल कलेक्ट कर रहे हो, किस पर्पस के लिए, जिन्हें नेविगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जैसे कहीं से वाटर सप्लाई होना है, मीन सी लेवल निकालना है, मीन सी लेवल निकालना लेवलिंग चैप्टर में सीखेंगे, या फिर अंडर वाटर डिटेल्स कलेक्ट करनी है कि कितनी डेप्थ नीचे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, तो यानी कि इतना वाटर जो है यहाँ पर फ्लो कर सकता है, तो वो निकालनी है बस। तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है और कुछ नहीं पूछा जाता पेपर में। तो आपसे पूछा जाएगा वो सर्वे कौन सा है जिसमें अंडर वाटर डिटेल्स निकाली जाती है, या फिर लार्ज वाटर बॉडीज का सर्वे किया जाता है, आंसर इज हाइड्रोग्राफिक सर्वे या मेराइन सर्वे। बस इतना ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में यहाँ से बनता है, इसलिए मैं डेफिनेशन लिख कर आई हूँ, ये बस बातें समझने वाली ही है। नेक्स्ट टाइप का सर्वे आता है एरियल सर्वे। एरियल सर्वे क्या है, आप लोगों ने अभी आजकल देखे होंगे, बड़े फेमस हो रखे हैं शादियों में भी, ड्रोन देखे, या नॉर्मल वीडियोस बनती है ड्रोन वगैरह से, एक अच्छा व्यू मिल जाता है कि कहाँ किसी भी जगह का, है ना। तो ड्रोन जो आपने देखे होंगे उसमें कैमरा लगा होता है, और उस कैमरा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक एरिया की डिटेल्स कलेक्ट कर रहे हैं। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट जो सर्वे करने के लिए यूज किया वो कैमरा है, और कैमरा कहाँ है, ग्राउंड पे है? नहीं, कैमरा हवा में है, एयर में है। अगर हवा में वो ग्राउंड के पास है, मान लो यहाँ मैंने अपने फोन से फोटो लेनी है और मैंने फोन का कैमरे को नीचे की तरफ फेस कर दिया, तो आ जाएगी ना, नीचे की डिटेल आ जाएगी, पर मैम इतने से एरिया की आएगी, बस एरिया जो कैप्चर करेगा वो बहुत कम होगा। अगर मुझे एरिया ज्यादा कैप्चर करना है, हाइट बढ़ा दो और हाइट बढ़ा दो, तो आप एयरक्राफ्ट में कैमरा लगा दो, बड़ा एरिया सर्वे हो जाएगा। तो जब हमारा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम सर्वे कर रहे हैं, सर्वे मतलब डिफरेंट पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन निकाल रहे हैं, और हमारा जो इस केस में मेजर सर्वे करने का इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, कैमरा है, और वो जो कैमरा है वो कहाँ पर है, वो एयर में है। तो इसीलिए एयर में कैसे है मैम, ड्रोन हो सकता है या किसी एयरक्राफ्ट में हो सकता है। तो वहां से फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, उस फोटो में जो इमेजेस मिली वहां से डिटेल मिल जा रही है, दैट इज योर एरियल सर्वे, दैट इज योर एरियल सर्वे। क्लियर है? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन गूगल मैप्स के लिए एरियल सर्वे में हमें सैटेलाइट्स का यूज करना पड़ता है, तो उसको हम GIS GPS में भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पर चीजें अलग हैं, यानी कि उस केस में सैटेलाइट में आपका कैमरा लगा है, और दूर चले गए तो गूगल मैप की फोटोज जो मिल रही है बिल्कुल करेक्ट है। अगर मुझे एरिया ज्यादा सर्वे करना है तो हम अर्थ से उतना दूर जा रहे हैं, जैसे आप अभी गए, है ना, बस उसमें थोड़ा सा हमें सैटेलाइट्स और चीजें भी बीच में आती हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ फोटो क्लिक करनी है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का मतलब क्या होगा,
एस्ट्रोनॉमी मतलब होती है स्टार्स की स्टडी। स्टार्स का मतलब क्या हो गया? स्टार्स जैसे कि कोई प्लैनेट हो गए, जैसे कोई सन, जैसे मान लो सन हो गया, मून हो गया। तो बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में क्या किया जाता है, अगर ये हमारी अर्थ है, अर्थ पर कोई एक पॉइंट ए है, मुझे इसकी पोजीशन को डिफाइन करना है और मुझे एक रेफरेंस पॉइंट चुनना है। अगर मैंने सन, कोई प्लैनेट को अपना रेफरेंस पॉइंट ले लिया, विद रिस्पेक्ट टू सन मैं ए पॉइंट की पोजीशन बता रही हूं, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। इट इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए विद द हेल्प ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज क्या हो गई? जैसे आपके स्टार्स हो गए, जैसे आपके प्लेनेट हो गए, इनको रेफरेंस मानकर अर्थ पर किसी भी पॉइंट का आप एग्जैक्ट पोजीशन जो बताओगे, सर्वे तो अर्थ का कर रहे हैं ना हम, अर्थ पे डिफरेंट पॉइंट्स का सर्वे कर रहे हैं, रेफरेंस किसको मान लिया? स्टार्स को, हेवनली बॉडीज को, वो आ गया एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। क्लियर है? तो हमने देखा इस बेसिस पर सर्वे की क्लासिफिकेशन कि आप कौन कहां कहां पर सर्वे कर रहे हो, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ सर्वे। तो लैंड सर्वे हो गया, 3 नाम पढ़ लिए लैंड सर्वे में, टोपोग्राफिकल सर्वे हो गया, आपका कैडेस्ट्रल सर्वे आ गया, तीसरा सिटी सर्वे आ गया, हाइड्रोग्राफिक में अंडर वाटर डिटेल्स कलेक्ट करेंगे, और लास्ट हमने क्या देख लिया? अपना एरियल और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे।